भाई अपन लोग ये पीयूष, वैभव, सब लोग तो निकल। सुखना लेक, भैया सुखना लेक मिस कर रहे हैं हम। चलते हैं दोबारा से, चलते हैं जल्दी, है ना। पता। अब बाकी बताओ भाइयों, क्या है तुम्हारा प्लान, और आगे अभी क्या कैसे प्लान करने वाले हो, कैसे ट्रेड्स करने वाले हो, ये सब चीजें बताओ मुझे। क्योंकि आफ्टर एफपी खत्म हो गया, ठीक है। जो हमारा मेन सेकंड वीक होता है उस वो हो गया समाप्त। अब यहाँ से आगे की प्लानिंग करनी है कि आगे क्या करने वाले हो, कैसे ट्रेड करने वाले हो, क्या प्लानिंग होने वाली है, और क्या क्या समझे अभी आप लोग, क्या डाउट्स क्वेश्चंस हैं, जरा इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। देन फिर आगे मैं क्लास करूँगा, क्योंकि मैंने आज पहले ही सोचा था कि एक बार तुम लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, सो दैट तुम लोग की शक्ल देखकर पता लग जाएगी हाँ क्या दिक्कतें चल रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, सो दैट मैं उन प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्क करूँ। सत्यम हो लो गया, भैया। रोहित हो गया, ऋषु हो गया, भाई रवि भाई, पीयूष, मनप्रीत भाई, तुम लोगों के कैमरे ऑन नहीं हो रहे तो मैं रिमूव कर देता हूँ। और क्या, ज्यादा ज्यादा यही है। जिसके कैमरे ऑन नहीं हो रहे भाई, जिसके कैमरे ऑन नहीं, वो रिमूव, खत्म, टाटा बाय बाय। देखो इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है, जो मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं हेलो। कि ट्रेडर कितना इनडिसिप्लिन इंसान होता है। अभी बहुत सारे लोग सिर्फ सो के उठे होंगे, ना नहाए ना धोए, ना ब्रेकफास्ट ना कुछ। इसकी देखो, ये क्या है, बिरिंदरा जैन, इसकी शक्ल में तो ऐसा लग रहा है 12 बज रहे हैं। सुधर जा भाई। फिर कहता है ओवर ट्रेडिंग होती है। क्यों नहीं होगी, बेड में लेटे लेटे ओवर ट्रेडिंग ही तो करेगा, और क्या करेगा। एटलीस्ट अपने सेटअप में बैठते हो हम लोग सुबह सुबह। अरे यार नहीं, मतलब रियलिटी है भाई, अपने सेटअप में बैठते आप लोग। तो ये सारी चीजें होती हैं। बाकी अभी मेरे को ये डिस्कस करना था कि आगे क्या प्लान है तुम लोगों का, अभी परफॉर्म्स में कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, सो दैट मुझे पता लगे एंड उन प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करें। एंड अभी जो कल हम लोगों ने आफ्टर एफपी प्लान किया था, लाइक मैंने इस वीक से जो मेरे को लर्निंग मिली है, देखो एज अ मेंटोर मुझे लगता है कि अपनी गलतियों को अगर मैं बताऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छाइयां बताऊं, क्योंकि अच्छाइयां सबको दिख जाती हैं, गलतियां लोगों को नहीं दिखती। तो अगर मैं गलतियों के ऊपर बात करूं तो शायद से तुम लोगों की तो इस बार इस पॉइंट में मैंने जो प्रॉब्लम फेस करी थी वो ये करी कि मैंने थोड़ी सी ज्यादा ट्रेड्स ली थी, 3-4 ट्रेड्स ली मैंने इस वीक, जो कि मैं नहीं लेता हूँ। मैं प्रेफर करता हूँ कि 1 से 2 ट्रेड्स लूँ, वो मेरे लिए ज्यादा बेटर रहता है। बट मैंने मार्केट को सेल किया था। सेल में मेरे जब 300 पे रनिंग थे, मैंने उसको क्लोज नहीं करा, एंड देन ब्रेक इवन हुआ। फिर अगेन मैंने सेल किया। सेल उसके बाद मैंने 280 समथिंग पे स्केच करे। फिर कल मैंने अगेन 16 से बाई किया था 400 पे, तो अभी रनिंग चली रही थी मॉर्निंग तक। बट अभी मार्केट अगेन वही 450, 400, 300, 350 पिप के अराउंड ही घूम रही है। तो इससे मोटी मोटी ये बात पता लगती है कि आफ्टर नेफी सेटअप आई थिंक बहुत ज्यादा बेस्ट है, अगर बहुत पेशेंस के साथ ट्रेड करोगे तो। अगर पेशेंस नहीं दिखाओगे देन आफ्टर एनएफपी सेटअप बेटर नहीं है। आफ्टर एनएफपी सेटअप का मतलब ही ये होता है कि आपको मंडे को बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना, मतलब मंडे को सेटअप दिख रहा है, गो फॉर इट, बट अंदर ये फियर मत लाओ कि मूव मिस हो गया, भैया मूव मिस हो रहा है, ट्रेड मिस हो रही है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सिर्फ और सिर्फ इस चक्कर में कि भैया मूव मिस हो रहा है, भैया ये हो रहा है, भैया वो हो रहा है, इसकी वजह से ना वो ट्रेड को अच्छे से एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाते। रीजन क्या है, क्योंकि उनके माइंड में फियर है, उनको डर हो रहा है कि मूव मिस ना हो जाए। अब अगर आप लेट गो वाला फंडा रखोगे कि भाड़ में जाए, आपको कोई लेना देना नहीं है, सेटअप दिखेगा तो क्वालिटी वाला दिखेगा, नहीं दिखेगा तो रहने देंगे, अगर ये माइंडसेट लेकर आओगे तो क्या आप बेटर ट्रेडिंग कर पाओगे, कर पाओगे ना। तो जी तुम भैया। तुम लोगों को क्या रहा इस आफ्टर एनएफपी सेटअप में, तुम लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैं तुम सबका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि उसी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें हेल्प कर पाऊंगा कि तुम लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस करी, ये एक एंड चीज थी। मैं करेक्ट कर दूंगा। ये जैसे ना, मेरा सेटअप बनता है मोस्टली लंदन सेशन एंड एनवाई सेशन। मैं 8:30 बजे तक की ट्रेड करता हूँ एनवाई सेशन में। तो उसमें मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग 20 पिप्स का एसएल है, 60 पिप्स का टारगेट रहता है। देन उसके बाद कल हुआ था ना, कल जैसे मैंने जब बैक टेस्ट डेटा या फॉरवर्ड टेस्ट करके भी देखा था उसको, तब न्यूज में भी मतलब मेरी सारी सेटअप फॉलो हो रहे थे और सेटअप बन रहे थे। कल न्यूज आई थी सीपीआई की, तो सीपीआई में मेरा सेटअप बना, लेकिन उस पे ना मैं मतलब कंफ्यूज हो गया कि उस जोन पे ट्रेड लूं या ना लूं, और मैंने उस पे ट्रेड ली नहीं, लेकिन उसने मेरा 1:3 का टारगेट दिया था। उसी के देन फोमो में मैंने जस्ट उसी जोन पे जब मेरी ट्रेड आई ना मेरी सेकंड एंट्री के लिए, देन मैंने उसके अल्टरनेटिव कोई अपोजिट एंट्री ले ली। तो उसमें मतलब वो मतलब चीज कैसे ओवरकम करें। देखो सिंपल सा मैंने क्वेश्चन, इसका इसका सिंपल सा इसका जो क्वेश्चन है वो सिंपल है। इसका क्वेश्चन ये है कि कल सीपीआई थी, सीपीआई में इसको लगा बाय जा सकता है, एंड इसका 1:3 का सेटअप बन रहा था, बट जब बात आती है एग्जीक्यूशन की तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया।
एंड उसके बाद जब मार्केट आपका मूव दे देती है 1:3 आ गया, देन ये क्या सोचेगा कि यार 1:3 का मूव तो मिस हो गया, अब दोबारा से बाय तो कर नहीं सकता क्योंकि टॉप से तो बाय करेगा नहीं। तो इसके माइंड में एक ही थॉट आएगा कि एज अ ट्रेडर, सिंपल सा दिमाग है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मूव मिस हो गया उसके बाद बंदा क्या सोचेगा कि यार मूव मिस हो गया, अब बाय तो जा नहीं सकता, और इससे बेटर है अब क्या कर देता हूँ, सेल कर देता हूँ। क्योंकि जो चीज कैच नहीं कर पाए तो उसके अगेंस्ट ही तो सोचोगे। अब सिंपल सा फंडा है ना, जो चीज आप कैच नहीं कर पाए आप उसके अगेंस्ट सोचोगे, दैट मीन आप अपने रूल्स, आप अपने जनरल के अगेंस्ट जा रहे हो। और आप ट्रेड को एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाए उसके पीछे का रीजन भी बता देता हूँ। देखो, जब कल मार्केट नॉन स्टॉप गिर रही थी तो तुम लोगों ने देखा कि किस लेवल का एग्रेसिव सेलिंग आ रही थी। कल पूरे दिन तुम लोगों ने देखी सेलिंग किस एग्रेसिवनेस के साथ आ रही थी। तुम यस लोगों सर। को जी बातें भैया। याद होंगी मेरी, जो जिन बातों के ऊपर मैं हमेशा डिस्कशन करता हूँ। मैं कहता हूँ कि न्यूज से पहले, अच्छा मसूरी ट्रिप वाले बंदे कौन कौन है यहाँ पे, हैंड रेस कर लेना। यस भैया। हाँ ठीक है, तो माइक तुम्हारा कैमरा तो ऑन नहीं है, कहाँ कौन है ये, यस भैया की आवाज आई, बस कैमरा नहीं दिखा मेरे को। नहीं है मसूरी वाले कोई, ठीक है। तो मैंने ना वहां पे कुछ सर चीजें है ना मसूरी से। मेरे, हाँ है, डन डन डन। मैंने वहां पे कुछ बातें समझाई थी मैं आप भी लोगों हूँ को। अच्छा, और ठीक है। तो मैंने वहां पे आप लोगों को कुछ चीजें समझाई थी। मैंने बोला था कि जब जब न्यूज़ेस आती हैं तो न्यूज़ेस में मैं कैसे ट्रेड्स प्लान करूं। न्यूज, पहली चीज तो न्यूज ट्रेड करना लॉजिकल नहीं है, बट हाँ, न्यूज को बहुत सोच समझ के ट्रेड करना बिल्कुल लॉजिकल है। अगर न्यूज से पहले मार्केट वन डायरेक्शनल मूव दे रही, लेट मी शो यू ऑन अ चार्ट, ठीक है। अब पहले मैं इसको डायरेक्ट समझाऊं या कोई डाउट क्वेश्चन है तो पहले मुझे बता दो, भैया क्योंकि लेकिन तुम, न्यूज में हमने न्यूज ट्रेड नहीं कर रहे, लेकिन न्यूज में ही सेटअप फॉर्म हो रहा है तो वो ट्रेड करें। मैं बताऊंगा कैसे करते हैं वो चीज, मैं वो सब चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। बट अभी कोई डाउट क्वेश्चन तो नहीं है, अभी इसमें कोई डाउट क्वेश्चन है, मैं चार्ट में ले चलूं तुम लोगों को, नहीं जी भैया। जी। आगे एक्सप्लेन करें। हाँ, और मेक श्योर भाई कंपटीशन में अच्छे से पार्टिसिपेट करना, फालतू की हरकतें मत करना। लास्ट कॉम्पिटिशन के टॉप 3 विनर्स को गिफ्ट, जो प्राइज है वो मिल चुका है। जो बाकी के आपके टॉप 8 बंदे हैं जिनको ए मार्केट का गिफ्ट कार्ड मिलना है भाई, वो गिफ्ट कार्ड मैं आज या कल में आप लोग करा दूंगा, इसी सैटरडे संडे आप लोगों को गिफ्ट कार्ड भी मिल जाएंगे। बाकी जो आगे आने वाले बंदे हैं जो अभी अपकमिंग कंपटीशन पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो तुम सब लोगों ने पार्टिसिपेट कर रखा है या नहीं कर रखा। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि पार्टिसिपेशन में तुम्हें भाई लॉट पे लॉट खोलने हैं, कुछ मत करो, खाली बैठे रहो। एक सेटअप बनेगा 0.01 का, वो लेकर देख लो भाई। लास्ट टाइम तो $10-8 वाला बंदा जीता, समझ पा रहे हो। तो ये नहीं कर सकते हो क्या, बट तुम्हारे अंदर एक चुल है कि नहीं भैया फर्स्ट आना है, रहने दो। जब आप $100 बेयर ही नहीं कर सकते तो आपको फर्स्ट आना बनता ही नहीं है आपका। आपका ये है कि मेरे को सरवाइव करना है, 0.01 से सरवाइव करके दिखा दो। अब आप बोलोगे भैया फंड नहीं है, जब फंड ही नहीं है तो यहाँ पे क्या कर रहे हो। जब तुम्हारे पास फंड ही नहीं है तो तुम क्लास में क्या कर रहे हो, कोई फायदा है तुम्हारे क्लास में बैठने का, नहीं। पैसा होगा तभी तो ट्रेडिंग करोगे, बिन पैसे की ट्रेडिंग करोगे क्या, और $100 तो मिनिमम होते हैं। क्लियर है या नहीं है। जी भैया। भैया अभी मैंने ए, देखा था सर लीडर बोर्ड, तो उसमें अभी एक बंदे का ऑलरेडी अकाउंट ब्लो हो चुका है। बस समझो, यही हरकतें हैं। एक तो बन गए। इसीलिए मेरी खोपड़ी घूमती है। अभी तो मैंने देखा नहीं लीडर बोर्ड, अभी देखूंगा तो फिर पता नहीं कौन होगा वो, बस हाँ, क्या ही। कल मेरा भैया ए मतलब मार्केट से मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी। उसमें मेरी रैंक नहीं दिख रही है भैया। अपडेट होने को कभी कभी टाइम लगता है। अपडेट अभी 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 कंपटीशन जो है, आई थिंक 14 या 15 में मतलब रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप लोग अपनी रैंक्स दिखनी स्टार्ट हो जाएंगे। भैया मेरे इधर लैग हो रहा है कंपटीशन एंटर के लिए। मैंने तीन मैं चार बार ट्राई किया। बस मेरे को बस ये हमें टाइम दे दे, ये बस ओके। सैटरडे संडे के अराउंड में सारा काम हम एंड कर देंगे ना उस चीज को, and उसके बाद तुम लोगों को क्लियर, जैसे लास्ट टाइम डैशबोर्ड में देख रहा था वैसे देखना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं नहीं भैया, अभी तो 49 ये शो भी हो नहीं हो रहा रहा है, मेरे को हाँ, कंपटीशन में एंट्री नहीं मिल रहा है, वो बोल रहा हूँ। एंट्री नहीं मिल रही तो मेरे को अपना यस। वो अकाउंट आईडी भेज दो, मैं करवा दूंगी। ओके भैया, और $100 का वाउचर 2 दिन में हो जाएगा ना भैया। ओके। हाँ हाँ, मिल जाएगा, देखो मिल जाएगा, मैं करवा दूँ। ठीक है, मैं करवा थैंक दूँ। यू। ठीक है, डन। मैंने बोल दिया यार वहां पे ना, मैंने बोल दिया था उन लोगों को, तो उन लोगों ने यही बात बोली है कि वो इस सैटरडे संडे के अराउंड करवा देंगे। ठीक भैया है, आईडी आपको भेजता हूँ पर्सनल हाँ में। वो आईडी भेज देना, ठीक है। ओके। बाकी देखो यार, यही चीजें हैं जो मैं हमेशा समझाता हूँ कि ट्राई करो कि मार्केट में जब भी कभी ट्रेड करना है, सेकंड वीक सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल वीक होता है। अभी जैसे विपुल भाई का क्वेश्चन है, विपुल भाई का क्वेश्चन हमारे आफ्टर एमपी से रिलेटेड नहीं है। विपुल भाई का क्वेश्चन क्या है, जैसे ये 20 पिप का एसएल रखते हैं, 50 60 70 पिप का टेक प्रॉफिट रखते हैं, इनकी ट्रेडिंग वैसी है। मैं हमेशा इस चीज को टोटली अवॉइड करता हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ ये 20-10 पिप के एसएल।
एक बात हमेशा याद रखना भाई, ये 10-20 पिप के एसएल रखने वाले बंदे लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाते, ये बात तो लिख के ले। 10 से 20 पिप का एसएल अगर आप रखते हो, आप खुद दिमाग लगाओ, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आपके लाइफ फंड 100 के डॉलर का लाइफ फंड आपके पास पड़ा हुआ है, 100 के का फंडेड अकाउंट नहीं है, लाइफ फंड पड़े हुए हैं, क्या आप 100 के लाइफ फंड में मतलब इस लेवल की ट्रेडिंग करोगे जिसमें आपका 20 पिप में आपका मान लो $5,000 का लॉस हो रहा है? नहीं करोगे ना। ऐसे तो पता नहीं 20 पिप तुम्हारे कितनी बार हिट हो जाएंगे। और जब एसएल तुम्हारे बहुत फास्ट हिट होने लग जाए ना, देन माइंडसेट बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। एसएल जितना स्लो हिट हो उतना माइंड काम रहता है। और एज अ ट्रेडर हमें अपने दिमाग को ठंडा रखना जरूरी है। लोग ये चीज नहीं कर पाते। लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी पैसा चाहिए। क्यों चाहिए जल्दी पैसा? मार्केट आराम से भी पैसा देती है, बट आपको ये होता है कि नहीं भैया बहुत ज्यादा फास्ट पैसा चाहिए। मुझे पर्सनली लगता है कि मैंने वो दोनों फेजेस देख चुका हूँ। फास्ट पैसे कमाने वाला फेज भी देख चुका हूँ, बहुत जल्दी पैसा आया, बहुत बहुत स्पीड से भी गया। और जो बहुत स्लो पैसा आ रहा है वो कंसिस्टेंट आ रहा है, बट वो आ रहा है, उसमें सब चीज सेट चल रही है, साथ साथ चल रही है। कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास प्रेशर पड़ रहा है किसी चीज का। ठीक है, तो जो मुझे लगता है कि जो चीज स्लो है, जो स्लो ग्रोथ है, वो वन ऑफ द बेस्ट है। अब मुझे जैसे स्टार्टिंग में जैसे बोलते थे कि बॉय भैया आपका मतलब इंस्टाग्राम यूट्यूब ग्रो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इवन अभी भी नहीं हो रहा। वो मुझे कहते कि अभी भी 14,000 आपके वो हैं, क्या कहते हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, और 800 या 900 वीडियोस डाल चुके हो आप। 800-900 वीडियोस डाल दी अपने यूट्यूब में, और आज तक 14,000 ही फॉलोअर्स हैं। तो मैंने ये बात बोली कि जो ये ग्रोथ है ना बहुत स्लो है, बट मुझे पता है कि ये कभी ना एकदम से क्रैश नहीं होगा, क्योंकि वो ग्रोथ ऐसे हुई है। तो उसको नीचे जाने में भाई मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे नीचे जा सकती। वो ऐसे हाई 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 क्रिएट कर रही है, बट हाँ मुझे एक पता है एक दिन स्पाइक अप जरूर लग जाएगा। स्पाइक अप क्यों? धीरे धीरे हायर हाई बन रहा है, लो तो नहीं बन रहा। ऐसा तो नहीं हो रहा फॉलोअर्स कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मार्केट में क्या होता है, बुल मूव आता है, हल्की 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 रेंज होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन होती है कि जब वो फटता है तो वो हाई बनता है। बात समझ रहे हो? बट एक कैंडल है जो बॉटम से सीधे ऊपर आ गई, आपको ये डर होता है कि अगली कैंडल सीधे नीचे भी आ सकती है। वही चीज मैं ट्रेडर के बारे में सोचता हूँ कि एज अ ट्रेडर हम लोगों को कभी भी इंस्टेंट प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, कि बहुत क्विक रिच स्कीम वाला गेम नहीं है ये। आप इसको जितने आराम से करोगे ना, उतना ज्यादा पैसा कमा पाओगे, उतना ज्यादा कंसिस्टेंट इनकम निकल पाएगी। तो मैं तो कंसिस्टेंट इनकम के ऊपर बिलीव करता हूँ, स्लो इनकम के ऊपर बिलीव करता हूँ। मुझे फास्ट इनकम बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे पसंद है कि भाई रोज आए पैसा, बट थोड़ा थोड़ा बने, महीने में प्रॉफिटेबल रहो। हर दिन का भी मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी नहीं चाहिए, हर वीक की भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं चाहिए, मुझे महीने में प्रॉफिटेबल बनना है। अगर जिस दिन ये माइंडसेट रख लोगे कि महीने में प्रॉफिटेबल बनना है, उस दिन शायद से ट्रेडिंग में अप्रोच डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, बट अभी भाई मेरे को इतना मजा आया उसका रौनक का अकाउंट देखकर। मतलब खुद सोचो, 100 के अकाउंट में बंदे ने 50,000 डॉलर निकाल दिए, एक 100 के अकाउंट से। अगर सलूट है भाई, ये तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है भाई। हाँ भैया 100 देखे थे हमने। भाई 100 के अकाउंट से 50,000 डॉलर निकालना एक वीक में भाई $20,000 का देखा। भाई बहुत बहुत बड़ी बात है। ये भी बहुत बड़ी बात भैया होती वो है। रिस्क भी वैसे ही लेते थे ना। भाई अगर रिस्क लिया भी हो, बट स्टिल एक ही अकाउंट से निकाला है, भैया एक अगर अकाउंट। मल्टीपल हो तो एक में रिस्क लेना बनता है ना। वैसे आप ये वो सोचो, मतलब उसका आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स, इवन इफ यू हैव अ मल्टीपल अकाउंट, उसके बाद भी एक अकाउंट में क्यों प्रॉफिट हो रहा है? दिमाग ये लगाओ ना। मैं ये नहीं कह रहा कि ओवरऑल पे आउट, मैं ये कह रहा हूं एक अकाउंट से 50,000 डॉलर, 100 के अकाउंट से। भाई क्या ये भैया वो भी एक ही दिन में करे थे ना उन्होंने। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये उसका रिस्क मैनेजमेंट है, जो मुझे काफी ज्यादा बेस्ट लगा। खुद हाँ भैया सोचो। रिस्क की मेरे को एक साइकोलॉजी। पूछना था आप कि रिस्क मैनेजमेंट भैया मतलब न, मतलब क्या रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या? आप क्या बोलना चाहते हो वैसे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसका रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, उसका माइंड बहुत स्ट्रांग है, वो डिसिप्लिन्ड है, इसलिए उसने भाई एक अकाउंट से इतना निकाल दी। ये काम वही बंदा कर सकता है भाई जिसका माइंड बहुत शांत है, जिसके पास बैकअप पड़ा है। ये गेम वही खेल सकता है, क्योंकि 100 के अकाउंट में 4-4 5-5 लॉट ओपन है।
100K के अकाउंट में 4 से 5 लॉट ओपन है ऑन एवरेज, और 100 पिप है, 5-5 हजार डॉलर ऐसे बन गई। बट ये ट्रेड ओपन करने के लिए भी भाई आपको चाहिए, इतनी कैपेसिटी चाहिए, समझ भैया पा एक बार रहे हो? रिस्क मैनेजमेंट क्या वो बता दो ना, मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है रिस्क मैनेजमेंट, वो कैसे? भाई एक्चुअली मेरे को मेन चीज क्या लगा रोनित को देख के, जो भी अकाउंट उसने करा है, तो मेजर इसमें मेरे को ये लगा रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा, उसका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है। बिकॉज कि 100K में 5 लॉट खोलना बहुत बड़ी बात होती है, 4 लॉट खोलना। बिकॉज भाई कि अगर 100 पिप भी ऐसे लगता है तो अकाउंट 5% गया सीधे। मेजर मेरे को ये लगता है ना, उसका माइंडसेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज कि बैकअप है, उससे चीजें आपको देख। बैकअप, हाँ देखो मेन क्या चीज है, बैकअप है। और बैकअप होने के बाद आपका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस होने के बाद मान लो आप इतना ज्यादा मार्केट में ट्रेड कर चुके हो कि एक ट्रेडर के अंदर ना एक बिलीव होना चाहिए खुद के लिए। आप जी 5 लॉट खोलो, आई थिंक आप 20 पिप में निकल जाओगे। आप 5 लॉट खोलो, आपकी मार्केट हल्का सा अगेंस्ट में चली जाए, आप होल्ड करोगे। बट उस पॉइंट में वो बंदा अपना एसएल ले रहा है, और वो बंदा अपना टेक प्रॉफिट ले रहा है, वो अपना एसएल ले रहा है, वो अपना टेक प्रॉफिट ले रहा है, वो किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रहा। तो ये काफी अच्छी चीज है यार। बट कोई नहीं, मैं तो बस ये बात बोलूंगा, इन सब चीजों से सीखो। इवन खुद सोचो, मैं तो तुम लोगों को ये चीजें बता रहा हूं। लोग, अगर मैं तुम्हारा मेंटोर होकर मैं तुम्हें ये चीजें बता रहा हूँ कि कौन बंदा बेटर कर रहा है, लोग अपनी ज्ञान गाते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। समझ पा रहे हो? बट मुझे ये चीज लगती है कि आपको जो बेटर कर रहा है, जो बेस्ट कर रहा है, उसके बारे में बताना चाहिए, सो दैट आप लोग को भी पता लगे उस चीज के बारे में। हर बार हर हर जगह हर कोई बेस्ट नहीं होता। अगर इस जोन में मैं बेस्ट हूं, तो मैं अगर कहीं बाहर निकलूंगा, मेरे से भी बेस्ट लोग हैं। तो अगर मैं उन लोगों से चिढ़ूंगा, तो मैं कभी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। बट हाँ, अगर मैं उन लोगों से सीखूंगा, देन मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। तो मैंने यही चीज सीखी है कि अगर मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ ना, तो मैं बहुत सारी चीजें सीखता हूँ, और वही चीजें सीख कर मैं तुम लोगों को बताता हूँ। यही मेरा गेम है। अगर मैं, मेरे दोस्त हैं ट्रेडर्स, तो मैं उन लोगों से चीजें सीखता हूँ। समझ पा रहे हो? ये नहीं कि भैया मेरे को क्लासेस दे दो। आप किसी के साथ बैठ रहे हो ना, आप उनके साथ बैठकर भी समझ सकते हो उसका माइंडसेट क्या है। बट बंदा ये सोचता है कि मैं किसी के साथ बैठ रहा हूं, तो मैं उससे पूछूं भाई तेरी स्ट्रैटेजी क्या है। बात समझ रहे हो? मैं अगर किसी के साथ बैठ रहा हूं, मैं वहां पे ये बोलूं भाई तेरी स्ट्रैटेजी क्या है, मेरे को स्ट्रैटेजी बता दे अपनी, तो वो बेवकूफी है। क्लियर है या नहीं है? ठीक ठीक है। जी भाई। ये चीजें, चलो कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं, आगे का प्लान करते हैं, क्या हम लोग प्लान करेंगे, क्या क्या चीजें हैं, और सीपीआई में क्या चीजें हुई थी, मैं उन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करता हूँ। तो क्या मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? यस और नो? यस यस भैया। भैया। ठीक है। जी जी भाई। भैया। ठीक है। भाई एक चीज और पूछनी थी आपसे। हाँ जी, हाँ जी, पूछो। एक्चुअली जो 17 को एफओएमसी है, ठीक है, तो 17 को? एफओएमसी है वो बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है, इसके रिगार्डिंग बात करनी थी आपसे मेरे को। नेक्स्ट बिकॉज के वीक। रेट कट के इसने सिंपोजियम जो हुआ था ना अगस्त में 20 को, तो कहीं ना कहीं उसमें हिंट दे दिया था इसने, पॉल ने, कि रेट कट करेंगे मे बी सितंबर में, ठीक है, जो अभी 17 को आने वाला है। तो मेरे को कहीं ना कहीं उसमें इम्पैक्ट आएगा, मे बी सेल आए बाई आए, मेरे को नहीं पता क्योंकि न्यूज है। बट अगर रेट कट करेगा भैया, तो बहुत ज्यादा हाई जा सकती है मार्केट, वेरी केस, इंटरेस्ट रेट टेंशन। कट किया इसने तो। जी भाई। देखते हैं इसका रेट कट वाला। हाँ मेन, अब मैं एक बार देख लेता हूँ। अब ये हमारा नेक्स्ट वीक की बात है ना, जी नेक्स्ट वीक भाई। का जो। बट अगर हम इस वीक की बात करें, अब वीकली वीकली क्लोजिंग दे रही है। जस्ट लेट्स टॉक एंड लेट्स सी कि हाउ टू एनालाइज अ मार्केट हियर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे यार, मार्केट मंथली टाइम फ्रेम में काफी स्ट्रांग बुल है, वीकली टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो मार्केट बुलिश ही दिख रही है अभी आप लोगों को। यहाँ पे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में आऊँ, तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो यार यहाँ पे मार्केट कर रही है कंसोलिडेट। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भैया मार्केट की कंसोलिडेशन हो रही है। यहाँ पे मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक रेंज में अटकी हुई है, और यहीं पे कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ पे अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में आऊँ, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने काफी स्ट्रांग एक बेयर मूव दे दिया, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर आना चाहे, तो देखो जो मार्केट ने लॉजिकल जोन है, लॉजिकल टेक प्रॉफिट है, वो तो मार्केट ने दे दी 55। ये तो हमारी एक ग्रीड है। हमें लग रहा है कि मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट दे देगी, एंड देन मार्केट सीधे हाई पहुंच जाएगी। ये हमारी ग्रीड है, ये हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट जा सकती है। बट जो मार्केट एक्चुअल में कर रही है, वो रेजिस्टेंस में आ चुकी है, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले चुकी है, वहां से मार्केट रिजेक्ट हो रही है। और इनकेस अगर मार्केट फर्दर नीचे गिरती है, तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे 36 का जोन है जो मार्केट का पेंडिंग है, जो मुझे लगता है कि अगर मार्केट चाहे तो 36 के जोन को भी टैग करने आ सकते। क्लियर है नहीं है? इतना डन है? ठीक है। जी अब यहाँ जी पे आप भैया। लोग को चीज़ समझ आ रही जी होगी भाई। कि मार्केट ने यहाँ पे लोगों को ये दिखा दिया था कि यहाँ पे क्या बन रहा है, डबल टॉप। डबल टॉप बन के मार्केट क्या होगी, नीचे फॉल कर जाएगी। बट इसी टाइम पे आप सबको पता है पैटर्न लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट, अगर हायर टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट
तो लोअर टाइम फ्रेम का क्या होता है? रिवर्सल रिवर्सल। रिवर्सल बनता है। तो यहाँ पे क्या सेम चीज हुई, यहाँ पे मार्केट ने एक नॉन स्टॉप बुल मूव दिया बॉटम से। आप हायर टाइम फ्रेम भी आओगे, आपको पता लग जाएगा कि ये क्या था, नॉन स्टॉप बुल मूव। मार्केट डाउन आई, डाउन आने के लिए मार्केट को क्या बनाना पड़ा? रिवर्सल। मार्केट ने क्या बनाया? डबल टॉप। टॉप। डबल टॉप बनाकर मार्केट ने कितने परसेंट रिट्रेसमेंट करी? 50। जैसी 50% रिट्रेसमेंट करी, क्या बनी? डॉजी। ईएमए नीचे, इतनी बेरिश प्लस डॉजी विद ईएमए। एग्जीक्यूशन सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट है ये वाला, इतनी बेरिश प्लस डॉजी विद ईएमए। और इस कॉन्सेप्ट के साथ मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती वाला कॉन्सेप्ट भी लग गया। मतलब सारे कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि साथ ही साथ एक ही पॉइंट में लग गए थे कि इतनी बेरिश होती ब्रेक करती विद डॉजी विद ईएमए, एंड यहाँ से मार्केट ने फिर तो रॉकेट वाला गेम कर ही दिया। अब आप हाफ सबको एक भी कर दिए भाई। हाँ, अब आप सबको ये पता है कि यहाँ पे अगर पैटर्न लिक्विडिटी क्या होती है, अगर ये डबल टॉप बना है या हेड एंड शोल्डर बना है, तो सारे लोगों ने क्या करा है इस पॉइंट में? सेलिंग। तो सब लोग की स्टॉप लॉसेस इसी जोन में है या नहीं? जब इस जी। जोन में स्टॉप लॉसेस है और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लग जाए, तो सेलर्स की स्टॉप लॉस किसको मिलेंगे? बायर्स को बायर्स को। और वो चीज बायर्स को वॉल्यूम देगी जस्ट टू गिव अ नेक्स्ट बुल बुल मूव। मूव। तो ऐसे हम लोगों ने पैटर्न्स बहुत देख चुके हैं। लाइक यहाँ पे हम लोगों ने देखा ऐसी पैटर्न बना था, मार्केट ने फिर ब्रेकआउट देना स्टार्ट करा। समझ पा रहे हो? ऐसे ही यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई थी छोटी मोटी, तब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। तो पैटर्न लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट तुम लोग समझ चुके हो कि पैटर्न लिक्विडिटी एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। अब यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बताना था, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे अगर मार्केट चाहे तो फर्दर डाउन आ सकती है और इस जोन को टैप करने आ सकती है। क्लियर है? यस और नो? बट हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे तो भैया क्या सेल कर दे, बहुत सारे महारथी आएंगे, बट आपको ये पता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लिक्विडिटी लेने यहाँ आ सकती है। आप ये नहीं कह रहे हो कि सेल ही जाएगा, बट आप ये कह रहे हो कि अगर यहां आ जाएगा तो बाय जरूर जाएगा। तो एट द एंड आपको करना क्या है? बाय। तो आप बाय के लिए ये जोन चूज कर रहे हो कि अगर इनकेस मार्केट नीचे आती तो मार्केट यहां से उठ सकती है। समझ पा रहे हो? तो आप लोगों को ये चीज समझनी जरूरी है कि हर बार ये नहीं होता कि भैया यहीं से सेल मार दूं क्योंकि मार्केट को तो नीचे आना ही है। ये तो मार्केट के पे डिपेंड है ना कि मार्केट को लिक्विडिटी लेनी है या नहीं लेनी। अगर मार्केट को लिक्विडिटी लेनी नहीं होगी तो मार्केट क्यों आएगी यहाँ पे? एग्री? यस और नो? ठीक है। और यहां से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट रॉकेट वाला मोमेंटम दे सकती है। और यहाँ पे अगर आप लोग बात करोगे तो मार्केट ने क्या करा है, मार्केट ने एक स्ट्रक्चर क्रिएट करा है बॉटम। मैं कल का भी तुम्हें बताऊंगा कल मार्केट ने कैसे मैनिपुलेट करा। मार्केट इस जोन में आई, क्या है ये? सपोर्ट। याद है नहीं है सबको? जी भाई। क्लियर हो सबको? ये सपोर्ट है। इस सपोर्ट में मार्केट अगेन आई, मार्केट ने क्या दिया? फेक ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर आई, देन मार्केट डाउन आई, तो ये लो था तो ये क्या बना? लो एंड हाई। एंड देन मार्केट ऊपर जा रही है, फिर ये लो है तो ये क्या बना? हाई। तो अभी तो मार्केट हायर आएगा, स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है ना। यहाँ पे जिन जिन लोगों ने सेलिंग करी होगी, क्या आप सबको लगता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं? दिमाग लगाओ, जी भाई। सोचो मैं किस स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ भाई। जब मार्केट मेरी इतनी नीचे गिर रही है तो क्या मेरे यहाँ पे कुछ भाई लोगों ने सेलिंग करी होगी इन जोन्स में? जी जो भैया। सोच रहे होंगे मार्केट पता नहीं कहाँ चली जाएगी। बट मार्केट ने क्या गेम करा, यहाँ से ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो किसके एसेट रिट हो रहे हैं? जिन लोगों सेलर्स। ने सेलिंग करी है। अब आप बहुत सारे पूछ रहे थे कि भैया आपको कैसे लग रहा है कि मार्केट फर्दर ऊपर जा सकती थी कल, या ऐसा क्यों आपको लगा कि मार्केट बाइंग मूव दे सकती है? लेट मी टेल यू कि मुझे क्यों लगा कि कल मार्केट बाइंग मूव दे सकती है। जैसे मैंने आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं कि न्यूज से पहले दो चीजें होती हैं। जैसे अगर न्यूज है और न्यूज से पहले मार्केट सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है? कंसोलिडेट। तो ऐसे पॉइंट में मार्केट क्या प्रेफर करती है? देखो, कंसोलिडेशन का मतलब बायर्स एंड सेलर्स दोनों है। एग्री? अगर कोई भी कंसोलिडेशन हो रही है इसका मतलब क्या है? बायर्स एंड सेलर्स दोनों एक्टिव है, तभी तो कंसोलिडेशन हो रही है। जब दोनों ही एक्टिव है तो मार्केट को पहले तो दोनों को हटाना पड़ेगा। जब तक मार्केट चार्ट से दोनों को नहीं हटाएगी तब तक फ्रेश लोग थोड़ा आएंगे, एंटर करेंगे। तो न्यूज के टाइम पे क्या होता है, जब कभी कंसोलिडेशन हो तब स्पाइक अप स्पाइक डाउन आने के चांसेस हैं, तब जाकर मार्केट विद द ट्रेंड जाती है। बट अब है मेरी न्यूज। एग्री? यस और नो? हायर हाई आ रहा है, बाइंग का मूव आ रहा है, हायर हाई। यस और नो? जी भैया। जी जी भैया। अब हायर हाई आ रहा है। अब मान लो मॉर्निंग में मेरी मार्केट यहाँ पे है। अब आप मेरे से ये पूछो कि भैया अगर न्यूज आएगी तो न्यूज के टाइम पे मार्केट क्या ग्रैब करती है? लिक्विडिटी। अब आप मेरे से पूछोगे कि भैया बाय करना है, बाय के लिए लिक्विडिटी कहां पड़ी है? अगर क्वेश्चन यही बनेगा कि भैया बाय के लिए लिक्विडिटी कहां पड़ी है, मैं बोल दूंगा कि यार लाइक 38 से 50 या 61 के जोन में, या तो ओपनिंग क्लोजिंग में लिक्विडिटी पड़ी। मार्केट इन्हीं जोन्स की लिक्विडिटी ग्रैब करने आ सकती है। इतना सब एग्री कर रहे हो? मैं जी क्या भाई। बात
जी मैं ये भैया। बोल रहा हूँ जी कि अगर भैया। मार्केट हाई राई बनाकर ऊपर जा रही है, वहां से अगर मार्केट नीचे गिर रही है, तो गिरते समय अभी न्यूज नहीं आई है, बट अगर मैं न्यूज से पहले तुमसे पूछूं कि भाई लिक्विडिटी कहां ग्रैब कर सकती है, तो आप यही तो बोलोगे, बॉटम की लिक्विडिटी जोन है। यस, डन। आप यही बोलोगे कि भैया बॉटम के पास लिक्विडिटी जोन है, मार्केट उन जोन्स को टैप करने आ सकती है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, बॉटम की लिक्विडिटी जोन है। अब न्यूज अभी आई नहीं, न्यूज से पहले ही मार्केट 38 आ गई, न्यूज से पहले ही मार्केट 50 आ गई, न्यूज से पहले ही मार्केट 61 आ गई, न्यूज से पहले ही मार्केट लिक्विडिटी जोन के पास में आ गई। अब न्यूज से पहले ही मार्केट लिक्विडिटी जोन तक पहुंच चुकी है। अब ये दिमाग में लगाओ, सबको समझ आ रहा है? कोई डाउट क्वेश्चन तो नहीं है? यहां तक क्लियर है? हाँ या ना? यस यस भैया, भैया। क्लियर है। यस। सबको क्लियर है भाई? जी भाई। यस जी भैया। भैया। जी भाई। यस हाँ, भैया। क्या बोलते हैं जी भैया। ध्रुव जी, माइक ऑन करके हाँ बोलना होता है। माइक बंद है तुम्हारा? शक्ल दिख रही है हमें या तुम्हारी यहाँ पे? हेलो सर। हाँ जी सर, आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है, अभी आएगा अच्छे से। अब समझो, अब यहाँ पे ये मार्केट ने करा क्या? न्यूज से पहले ही मार्केट लिक्विडिटी जोन में पहुंच गई। अब जो काम न्यूज ने करना था, न्यूज का काम क्या होता है? स्टॉप लॉस एंट्री। न्यूज का काम क्या होता है? लिक्विडिटी ग्रैब करना। जब भाई न्यूज से पहले ही लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, तो न्यूज के बाद तुम्हारे अंदर और क्या चुल रहा है कि तुम और ज्यादा लिक्विडिटी फाइंड करने जा रहे हो? तुम और क्यों सोचोगे कि भैया न्यूज से पहले इतना गिर गई है, अब तो और ज्यादा गिर जाएगी? भाई यही चीज अगर न्यूज के टाइम पे गिरती तो तुम क्या करते? यहीं से बाय करते ना। जब ये गिरना न्यूज से पहले हो चुका है, तो आपका ट्रेंड क्या था? बुल बुल ट्रेंड में मार्केट न्यूज से पहले ही इतना आ चुकी है, तो आप यहां से क्या करना प्रेफर करोगे? बाय करना प्रेफर करोगे। और इसी जोन में अगर आपका रिवर्सल बनने लग जाए, तो आपको और श्योरिटी मिलेगी नहीं मिलेगी? तो ये चीज कल क्या हुआ था जब मैंने एनालिसिस करी थी। देखो, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में एनालिसिस करना। अब मैं जब कल एनालिसिस कर रहा था, तो एनालिसिस करते समय मैं यहाँ पे कुछ चीजों के ऊपर डिस्कस कर रहा था। लाइक मेरा यहाँ पे बॉटम में 61% फिर रिट्रेसमेंट का जोन था। क्लियर है? जी भाई। इस जोन के अराउंड पे मेरा 61% फिर रिट्रेसमेंट का जोन था। सबको यस और नो? ठीक है। यस। अब जब मेरा 61% फिब रिट्रेसमेंट का जोन था, तो मैंने यहाँ पे देखा कि यार बॉबी 61% फिब रिट्रेसमेंट तो है। अब यहाँ पे और क्या हो सकता है? मैंने कहा यार 61 है, तो यहाँ पे मार्केट और क्या लिक्विडिटी ले सकती है? कौन कौन सी लिक्विडिटी होती है हमारे पास? फिब रिट्रेसमेंट के जोन्स हो गए, ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, और पैटर्न लिक्विडिटी हो गया। अब यहाँ पे मैं बोलूंगा कि यार लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को ट्रेंड कंटिन्यूशन दिख रही है। क्या दिख रही है? नहीं दिख रही? जी भैया। ये ट्रेंड कंटिन्यूशन ही है ना? जी ये भी भैया। कंडीशन लिक्विडिटी होती है। अब जैसे ही मार्केट इस जोन में आई, 61% टैप करा। अब 61 टैप करते ही मार्केट ने करा क्या? एक कैंडल आई, रिजेक्ट हो गई। अगली कैंडल आई, इसी जोन के पास में घूम रही है। अब भाई हम मॉर्निंग से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? हम मॉर्निंग से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ये जोन हमारे लिए क्या है? लिक्विडिटी जोन है। हमारे लिए मॉर्निंग से यही जोन क्या थे? लिक्विडिटी जोन थे ना। अब मार्केट न्यूज से पहले ही लिक्विडिटी जोन के पास जब पहुंच चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो मार्केट ने क्या करा, लोअर टाइम फ्रेम है, यहाँ पे मार्केट पहले से क्या ट्राई कर रही है? डबल बॉटम बनाने का ट्राई कर रही है, नहीं कर रही? ये लो और ये सपोर्ट में, देन मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का कर रही है। तो मेरे को यही एक आइडिया मिल गया था कि मार्केट यहाँ से अपना फर्दर बुल मोमेंटम दे सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी न्यूज से पहले लिक्विडिटी जोन में आ चुकी है। जो काम न्यूज का था वो मार्केट ने पहले ही कर दिया। पहली मेजर लिक्विडिटी जोन में आ गई, पहले ही सपोर्ट में आ गई, पहले ही मार्केट ने रिवर्सल बना दी। जब मार्केट ने ये सारी चीजें कर दी, देन मेरे को एक आइडिया हो गया कि मार्केट को अब तो बुल मूव जाना है। बट उस पॉइंट में भी मैंने एसएल जस्ट इसके नीचे नहीं रखा, मैंने इस लो के नीचे प्लान करा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये मेरा क्या है? ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी जोन। तो इन सब चीजों के अकॉर्डिंग मैंने वहां पे कल ट्रेड प्लान करी थी। और इसलिए मेरे को लगा था, क्योंकि मैंने पहले से ही प्लान कर रखा था, और मुझे ये था कि भाई मार्केट पैटर्न लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड देन मार्केट काफी अच्छा बुल मोमेंटम दे देगी। और मार्केट ने दिया, और मार्केट ने काफी अच्छे 500 पे तक के मूव दिए, 400 450 पिप के मूव दिए। अब मार्केट क्या कर रही है? अब मार्केट भाई नॉर्मली चीज है, अपना रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन ले रही है। जो मार्केट का रेजिस्टेंस था, मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन से ही रिजेक्शन ले रही है। अगर ये कैंडल इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर देती, मार्केट ने ब्रेक नहीं कर पाई। आप यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में आओ। अभी लोअर टाइम फ्रेम में गेम क्या चल रही है? फिब रिट्रेसमेंट की। यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे फिब लगाओगे, तो यहाँ पे भैया फिब ही लग रही है, जो कि मार्केट अभी 50% रिएक्ट कर रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जोन है। इस जोन में हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट 50% से अगर आप बाय करते हो,
तो नियर बाय टेक प्रॉफिट तो पहला यही होगा जो 100 पिप का है। उसके बाद देखना पड़ेगा कि मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। बट मैं अभी मेरे से पूछोगे कि भैया इस जोन में हम क्या करें, तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि अभी मार्केट काफी अच्छा एक स्पाइक भी मार सकती है, जो 36 तक का मुझे लगता है स्पाइक आएगा। 36 तक का मुझे स्पाइक लगता है, एंड 36 तक के स्पाइक के बाद फिर हम लोग शायद से अगेन एक और बाइंग प्लान कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि 36 के जोन से मार्केट एक अच्छा बुल मोमेंटम देगी। तो मेरा आज का व्यू ही है कि मेरे को 36 के जोन में चाहिए गोल्ड, एंड 36 के जोन में गोल्ड आएगा, एंड देन यहाँ से मेरे को एक काफी अच्छा बाइंग मोमेंटम मिलेगा। ये मैं प्लान कर रहा हूँ आज के लिए, क्योंकि यहाँ पे लो है, ये हाई है, एंड देन अगेन हाई बन रहा है। और अगर मैं इसको कर्व के थ्रू बताऊं, देखो जो मैं कर्व का टूल यूज करता हूँ, ये कर्व मुझे हेल्दी अप ट्रेंड एंड हेल्दी अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। समझ पा रहे हो? तो अगर आप इस कर्व को भी देखोगे तो ये मार्केट का सपोर्ट था, यहाँ मार्केट ने अगेन सपोर्ट करा। इनकेस मार्केट फर्दर डाउन आती भी तो ये सपोर्ट ही टैप होगा, ठीक है, अगेन, एंड देन मार्केट एक बुल मूव दे सकती है। और अगर इस जोन के अकॉर्डिंग मैं बॉटम से फिब लगाऊं, तो मार्केट अभी क्या पता 38 या 50 के जोन में या 61 के जोन में आए, तो ये मेरे लिए काफी अच्छी बाइंग जोन, जो मुझे पर्सनली लगता है कि हाँ मार्केट मूव दे सकती है, क्योंकि यही मार्केट का तरीका है। ये बुल मूव है तो ये रिट्रेसमेंट है, ये बुल मूव है तो ये रिट्रेसमेंट है, एंड देन एक बुल मूव आएगा। क्योंकि मार्केट बॉटम से जब उठी है तो एक स्ट्रक्चर के साथ उठी है। आप लोग देख सकते हो लाइन चार्ट के थ्रू भी यहाँ पे क्या बना है, स्ट्रक्चर बना है, बट एक सीधी कैंडल डाउन आ रही है। ये सीधी कैंडल डाउन तो ट्रेंड चेंज नहीं करेगी। अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है, देन मार्केट को यहाँ पे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, हाई, एंड देन मार्केट नीचे गिर सकता है। समझ पाए नहीं समझ पाए? तो विदाउट स्ट्रक्चर तो मेरे को नहीं लगता मार्केट रिवर्स करेगी, हाँ, बट विद स्ट्रक्चर मार्केट कैन रिवर्स। तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट के अपने रिवर्सल जोन्स कैसे हैं, सपोर्ट के पास में आ चुकी है, कैसे मार्केट यहाँ से मोमेंटम देगी, तो इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्या ये बात अभी क्लियर है? कोई डाउट क्वेश्चन यहाँ तक बताओ, नो भाई या भैया भैया पूछो। भैया अभी गैप भी फील हुआ है गैप? एमसीएक्स में। अच्छा, ओके। M6 में गैप आया था क्या आज? नहीं नहीं, अभी गैप कहाँ फिल हुआ भाई, गैप फिल होने में टाइम, ठीक है, हो सकता है, आ सकता है भाई। तो 3630 मान लो गोल्ड का आने का ना, 3630 मान लो, एंड देन फिर शायद से मार्केट मूव दे सकती है। ये एक चीज पूछनी थी हाँ पूछो। भैया, जैसे आपने बोलता कि जैसे 20 बिप्स का एसएल एंड 60 बिप्स का टेक प्रॉफिट हमारा लॉन्ग टर्म में वायबल नहीं है, तो उसमें जैसे कि मैं मतलब मुझे ये स्ट्रेटेजी मैं अप्रोक्स पिछले 2 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, एंड बैक टेस्ट मैंने इसका 1 साल का किया हुआ है, ऑटोमेटेड वाला। तो उसमें जैसे मैंने अभी 100 अकाउंट्स पिछले महीने एक तो क्लियर करे थे, लेकिन मेरे एग्जाम्स थे उसके चक्कर में मैंने वो ड्रॉप करे थे, देन अभी मैं फिर से वो कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो उसमें जैसे मेरी ना ये 3 जगह अप्लाई होती है। मेरा इसमें फिक्स टाइम फ्रेम होता है 12:30 PM से शाम के 5:30 तक ट्रेड करना लंदन सेशन में, देन 5:30 से 8:30 बजे तक एनवाईसी सेशन में ट्रेड करना। इसके बाद मेरी ऐसी यही सेम सिमिलर स्ट्रेटजी है, ये एनक्यू में मतलब फ्यूचर्स में भी होती है। देखो मैं बताता हूँ आपको, जो आपका क्वेश्चन है ना, आप कह रहे हो कि ये चीज प्रॉफिटेबल हो नहीं सकती, हो सकती है। देखो सब चीजें मार्केट में पॉसिबल है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। क्या आपका माइंड उस लेवल का कैपेबल हो चुका है कि वो अपने बड़े बड़े लॉसेस विद इन 2 मिनट, देखो 20 पिप अगर हिट होना है तो वो 20 मिनट 2 मिनट के अंदर भी हिट हो सकता है, 20 पिप 1 मिनट के अंदर भी हिट हो सकता है, 20 मिनट 5 मिनट के अंदर भी हिट हो सकता है, बट 20 मिनट 20 पिप को हिट होने में 1 घंटा 2 घंटे तो नहीं लगते होंगे। यस। अगर अगर हिट होना होगा 20 पे, तो क्योंकि अब 20 पे बहुत जल्दी हिट हो जाता है। मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म जिंदगी भर परफॉर्म्स में तो नहीं करोगे, या जिंदगी भर आप छोटे अकाउंटों में तो कभी ट्रेड नहीं करोगे। कभी ना यस। कभी तो कैपिटल बिल्ड होगा ना। जब तक ये चीजें क्या होती है ना, 20 पे पैसल, 60 पे टेक प्रॉफिट, अकाउंट फ्लिपिंग, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भाई ये $100 और $200 और 500 $1000 में ही होते हैं। $1000 के $1000 बन जाते हैं, पर $10,000 के $10,000 एक बारी में नहीं बन पाते। समझ पाए नहीं समझ पाए? $100 के $200 बन जाते हैं, $100 के $300 बन पाते हैं, बट $10,000 के $30,000 नहीं बन पाते एक बारी में। इसके लिए आपको अपने माइंड को बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आप कहते हो कि भैया मेरा माइंड इस लेवल का बिल्ड हो चुका है कि मैं 20 पे क्या करे मेरे हेड लेट हो जाए, मेरी साइकोलॉजी में बिल्कुल भी हार्म ना हो, तो भाई आपके लिए वेल एंड गुड है, आप कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरा माइंडसेट अभी उस लेवल का बिल्ड नहीं हुआ, 20 का एसएलेट होगा तो मेरी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, लगातार आपकी 2 एसएलेट हो जाए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी में एसएल नहीं हिट होते? हिट होते होंगे।
अगर होते आपके लगातार 2 या 3 ऐसे लेट हो जाए तो आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। आप तो बोलोगे भैया मेरे लगातार 2 या 3 ऐसे लेट हो गए 20-20 पिप के, आप तो रिवेंज करने बैठ जाओगे, आप एग्रेसिवनेस दिखाने बैठ जाओगे। एक ट्रेडर को अपने स्ट्रैटेजी से ज्यादा अपने दिमाग के ऊपर सोचना चाहिए। आप कपड़ा तो वो पहनोगे ना जो आप पे सूट करेगा, आप वो थोड़ा पहनोगे जो आप पे सूट नहीं करेगा। अगर आप मेरे पे ये शर्ट सूट कर रही है, क्या पता तुम पे ही सूट ना करे, बट मैंने पहनी है इसलिए तुमने खरीद ली, क्या तुम पे जचेगा? वो नहीं जचेगा। ये चीज समझो। कोई और बंदा कर रहा है, वो स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है, ठीक है, वो बंदा वो रिस्क अफोर्ड कर सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो 20-20 पिप के रिस्क 2 मिनट में अगर उनके हिट भी हो जाए तो वो रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। क्या तुम वो रिस्क अफोर्ड कर सकते हो? क्या तुम हर 2 मिनट में अपना 20-20 पिप का एसेलेट करवाकर अपने माइंड को शांत रख सकते हो? मुझे बस इतना बता दो। ये मेरा ना जो मेरी स्ट्रेटेजी है इसमें मेरी दिन की ही मैक्सिमम 2 या 3 ट्रेड बनती है। मैं आपकी बात सारी समझ गया। आप ये सोचो, आप पूरे दिन बैठे हो ट्रेड लेने के लिए। चलो मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। मैं पूरे दिन बैठा हूँ ट्रेड लेने के लिए, शाम को न्यूयॉर्क सेशन में बैठा, न्यूयॉर्क सेशन में बैठती 20 रुपये मेरा एसेलेट हो गया। सोचो, सुबह से लेकर शाम तक बैठा, शाम को जैसे ही बैठा 20 रुपये का एसेल 1 मिनट में हिट हो गया। अब क्या ये करूंगा? दिमाग लगाओ। एक ट्रेडर को प्रोडक्टिविटी कब लगती है? जब उसने कुछ करा होता है। अब मैं सुबह से लेकर शाम तक बैठा था कि एक सेटअप लूंगा, शाम जैसी हुई 2 मिनट में एसेलेट हुआ। अब माइंड तो बोलेगा कि यार साला सुबह से बैठा हुआ था, शाम को जैसे ही बैठा मार्केट ने निकाल दिया। अब आप बोलोगे इतनी जल्दी तो नहीं निकल सकता हूं, कहीं ना कहीं एक और सेटअप तो बन ही जाएगा। एक्सेप्टेंस नहीं है ना, ये बात समझो। एक्सेप्टेंस नहीं है ट्रेडर्स में। अगर तो आपके वही अंदर बात- acceptance है, आपके अंदर अगर एक्सेप्टेंस है तो भाई वेल एंड गुड है। आप 20 रुपये ऐसे लेकर अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो भाई बहुत सही है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते फिर बेकार है। बट आप बोल रहे हो आपके पास बैक टेस्टेड डेटा है, ये लाइव टेस्टेड नहीं है ना। बैक टेस्टेड में हर कोई हीरो होता है। बात आती है लाइव टेस्टिंग की, क्योंकि बैक टेस्टिंग में हर कोई प्रॉफिटेबल है। नहीं, लाइव टेस्टेड में ही ना मैंने लास्ट मंथ में $100 से अपने मतलब लाइव में किया था। लाइव अकाउंट में अपने अपने डिपॉजिट करे थे। देन उस पे मेरा 0.01 के लॉट से 20 बिप्स का एसएल एंड 60 बिप्स का टारगेट किया था। देन उसमें लास्ट मंथ में $30 तो बन गए थे। तो उन $30 में प्लस एक्स्ट्रा बना के मैंने कितने एसेलेट हुए थे तुम्हारे? उसमें, एक सेकंड, मैंने जर्नल बनाई है, एक सेकंड। तुम लोग सब समझ पा रहे हो मेरा मेरा कहना, क्यों जी ये चीज भैया। पॉसिबल नहीं है? यस और जो भैया। हाँ, जी कितने भैया। एसेलेट? भैया फर्स्ट वीक में ना उसमें 4 एसएल लगे थे बस जिसमें भी मुझे इतना बताना। फर्स्ट वीक में 4 एसेलेट हुए ना, तुम्हारे पास यस। $100 थे। अगर तुम्हें लाइव $1 लाख दे दूं मैं, और तुम फर्स्ट वीक में लाइव $1 लाख में फर्स्ट वीक में तुम्हारे 4 एसेलेट हो जाए, तुम हाथ जोड़ लोगे वहां पे? भैया लेकिन मैं वो रिस्क मैनेजमेंट से नहीं कर सकता सही। भाई जैसे मेरे मेरी बात समझो, क्या होता है आपके पास बैक टेस्टेड डेटा है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन एज अ ट्रेडर ना हमारे पास फंड्स नहीं होते। एक बात याद रखना, अगर फंड्स होते तो हम इन्वेस्टर बने होते। ट्रेडर एक बहुत गरीब आदमी होता है, रियलिटी बता रहा हूँ। इस चीज को समझो, एक ट्रेडिंग ऐसा प्रोफेशन है जो गरीब है। ट्रेडर गरीब आदमी होता है, इन्वेस्टर अमीर आदमी होता है। जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, वो अमीर आदमी होते हैं। ट्रेडर से गरीब आदमी होता है। गरीब इसलिए क्योंकि वो रोज कमाने की सोचता है, वो रोज टैप 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 करता है। इन्वेस्टर क्या करता है, उसके पास इतना बड़ा कैपिटल होता है। एक स्विंग ट्रेडर इन्वेस्टर इतना बड़ा कैपिटल होता है कि भाई वो ईयरली 12, 13, 15, 20% का रिटर्न का सोचता है। बट हम मंथली 20% रिटर्न का सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतना कैपिटल है ही नहीं कि अगर आपके पास जो आपके $100 है ना, आप अभी देखो, अभी आपका $100 में अगर वो बहुत बेटर वर्क कर रहा है, आप करो। मैं उसके लिए मना नहीं कह रहा हूँ। समझ पा रहे हो? आपकी $100 के लिए बेटर वर्क कर रहा है, करो। बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोलूँ तो भाई मुझे लगता है कि $100 में प्रॉफिट करने के बाद अगर आप अपने आप को प्रॉफिटेबल घोषित कर देते हो तो वो गलत चीज है। आप $100 में आप अच्छा कर रहे हो, नाउ स्विच टू $1000। आप $1000 में भी सेम कर पा रहे हो, देन स्विच टू 2000 या $3000। आप ऐसे करते करते आप आगे बढ़ो। देन अगर आप ये चीज कर पाते हो तो भाई आपके लिए बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती ना। क्या पता वो चीज आपके लिए हो। ये सिर्फ मैंने ना जैसे आप जैसे बता रहे हो ना साइकोलॉजी का, मेरा वैसे वैसे ही फर्स्ट वीक में जब एसएल हिट हुए थे, जब मैं मतलब लाइव इसकी जर्नल रिकॉर्ड करने लगा था मैनुअली, तब उसमें सेकंड वीक में ना, तब मेरे को पहले वीक में था कि नहीं इसमें तो काफी सारे एसएल हिट हो रहे हैं। लेकिन तब मैंने बोला कि अभी ना इसमें मंथली डेटा है ना 2 हफ्ते का डेटा है। देन सेकंड वीक में इसमें ऑलमोस्ट 10 टारगेट मिले थे पिछले वाले लॉस को रिकवर करने के बाद। तो उससे थोड़ी साइकोलॉजी बिल्ड हुई। देन थर्ड वीक में और टारगेट मिले। देन फोर्थ वीक में भी आते आते ये वीक एकदम ब्रेक इवन जा रहा है। मतलब अगर आज का दिन कोई मिली नहीं अभी तक ट्रेड मिलती है तो थोड़ा प्रॉफिट में जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हारे लिए वर्क कर रहा है भाई वेल एंड गुड है, बट मैं ये बात बोलूंगा लॉन्ग टर्म ये चीजें प्रैक्टिकल नहीं है।
और लॉन्ग टर्म आप 10-10-20, क्योंकि मुझे लगता है कि यार जिंदगी भर $100 तुम नहीं करोगे। एक टाइम आएगा जब आप डॉलर का तो ना मैं आप सिंपल बता रहा हूँ कि जैसे मैंने उसमें टेस्ट किया था, उससे पहले ना मैंने जैसे मेरी ये स्ट्रेटेजी है, मेरा इसमें ये है ना कि मेन जैसे छोटे मोटे पे आउट $500,000 के निकल जाएं, उसके बाद मेरी जो और स्ट्रेटेजी है वो फ्यूचर्स की है, मेन एनक्यू की, नेस्डैक की। तो उसमें शिफ्ट हो गए आगे, उसमें बड़ा कुछ करने का अभी देखो करो इनिशियल। यार करो, बट मैं मेरे से पूछोगे, मेरा तो पर्सनल ये है कि भाई मैं कोई स्ट्रैटेजी वैटेजी में बिलीव करना मैंने बंद कर दिया। एक टाइम था मैं भी तुम्हारी तरह सोचता था कि कोई स्ट्रैटेजी बेस्ट होती होगी, कोई स्ट्रैटेजी ये होती होगी। मैं ये चीज समझ चुका हूँ, मार्केट में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो स्ट्रैटेजी कहलाए। मार्केट में स्ट्रैटेजी नाम की कुछ भी चीज नहीं है। मार्केट में जो चीज है वो आपका एक्सपीरियंस है। मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ भाई, ये चीज मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पहले मुझे भी लगता था कि कोई स्ट्रैटेजी होती होगी, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी होती होंगी। भाई मैं इतना बैठ चुका हूँ मार्केट में, मुझे पता लग गया स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है। जो चीज है मार्केट में वो सिर्फ और सिर्फ आपका रिस्क मैनेजमेंट, वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सपीरियंस। वो जो आपको दिख रहा है वो आपकी आंखों को दिख रहा है। आपकी आंखों को क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपकी आंखों ने चार्टों को इतना देख रखा है कि वो चीज आपकी सिर्फ आंखें देख सकती है। एंड आपके हाथों पे कंट्रोल है, वो इसलिए क्योंकि आप इतना एक्सपीरियंस कर चुके हो कि आपके हाथों को पता है कहाँ रुकना है। और एज अ बिगिनर ये चीजें नहीं पता होती। एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर कौन होता है? जिसके पास अच्छा डिसिप्लिन होता है, अच्छा स्टॉप लॉस होता है, दैट्स इट। समझ पा रहे हो? परफेक्ट एंट्री कुछ नहीं होती। मैं हर बार एक ही चीज बोलता हूँ, नो नेवर फोकस ऑन अ परफेक्ट एंट्री। आप कभी परफेक्ट एंट्री एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। अगर लाइफ में लॉन्ग टर्म आगे बढ़ना है ना, तो कभी परफेक्ट एंट्री के चक्कर में मत पड़ो, परफेक्ट स्टॉप लॉस के पीछे पड़ो। समझ पा रहे हो? अगर लाइफ में कभी आगे बढ़ना है तो परफेक्ट एंट्री नहीं, परफेक्ट स्टॉप लॉस फाइंड करो। अगर आप परफेक्ट स्टॉप लॉस फाइंड कर लोगे तो एक टाइम आएगा कि परफेक्ट एंट्री भी मिलेगी। बट अगर स्टार्टिंग ही तुम सोचोगे परफेक्ट एंट्री से हो, तो सॉरी, आप गलत डायरेक्शन में हो। परफेक्ट एंट्री कभी नहीं मिलती। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो एक्सपीरियंस करा है मैं वो बता रहा हूं। मुझे लगता है कि परफेक्ट एंट्री के चक्कर में बहुत सारे बिगिनर कोर्सेज खरीदते हैं, हजारों कोर्सेज खरीद देते हैं, जस्ट टू नो कि मेरे को कोई परफेक्ट एंट्री वाला सेटअप मिल जाए। परफेक्ट एंट्री वाली सेटअप्स कोई तो हम स्ट्रेटजीज कहते हैं। परफेक्ट एंट्री वाले सेटअप्स को ही तो हम स्ट्रेटेजी कहते हैं। बट कभी हम लोगों ने फोकस करा कि परफेक्ट एंट्री नाम की कोई चीज ही नहीं होती। अगर मुझे पता है कि यहां से उठना ही है, फिर तो मैं पता नहीं क्या बन जाऊंगा। मार्केट में एक इकलौती चीज है जो आपको हेल्प करेगी, वो है परफेक्ट स्टॉप लॉस। एग्जीक्यूट फ्रॉम वेयर एवर यू वांट एग्जीक्यूट, कहीं से भी एग्जीक्यूट करो, बट एसएल ऐसी जगह लगाओ जो लिक्विडिटी के नीचे हो। ये चीजें जिस दिन फाइंड करने लग जाओगे ना, धीरे 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 करके तुम एक परफेक्ट एंट्री में पहुंच जाओगे। मान लो मैंने एंट्री यहां पे ली, एसएल मेरा यहाँ पे, मार्केट इतना नीचे आती है, फिर यहां से उठ जाती है। फिर अगले सेटअप में मैंने एंट्री यहां से ली, एसएल यहां रखा, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है, फिर यहां से उठ जाती है। ऐसे करते करते 2 महीने तक ट्रेड करता हूं। तीसरे महीने में मुझे पता लग जाएगा बॉबी यहां एंट्री नहीं लेनी, मार्केट नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाती है तो नीचे एंट्री ले। बात समझ पाए नहीं समझ पाए? तो बाय द टाइम मेरी परफेक्ट एंट्री बननी स्टार्ट हुई। और परफेक्ट एंट्री कब बननी स्टार्ट हुई? जब मैंने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करा। जब तक मैं एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, जब तक मैं रियल लाइफ मार्केट एक्सपीरियंस नहीं करूंगा, तो मैं कैसे ये सब चीजें सीखूंगा? यही तो गलतियां हैं, यहीं पे तो आप लोग लैग करते हो। रियल मार्केट एक्सपीरियंस नहीं करा, बैक टेस्टेड डेटा रख लिया कि बैक टेस्टिंग में तो भाई बहुत सी चीज लगती है। अब जैसे मैं आप लोगों को भी चार्ट दिखाता हूं, अगर आप इसको भी देखना, अभी आप बैक टेस्टिंग में देखोगे ना, यहां से ही कैंडल ऐसी दिखेगी। अगर हम बैक टेस्टिंग करेंगे ना अभी, जब ये हो जाएगा मूव, उसके बाद मुझे कैंडल ऐसी दिखेगी। बट मुझे एक बात बताओ, होने के बाद तो मैं बोलूंगा जी हाँ फिब रिट्रेसमेंट हुई थी ना, तब मार्केट में बुल मूव आया। लाइव मार्केट जब गिर रही है कोई उठा के दिखा दो यहां से, अभी गिर रही है ना, बाय करके दिखाओ। अगर इतना ही फिब रिट्रेसमेंट, अब मैं भी बोलता हूँ ना फिब है, बाद में जब ऊपर जाएगी मैं बोलूंगा देखो फिब रिट्रेसमेंट लग गई थी। भाई बैक टेस्टिंग में तो सब बहुत परफेक्ट दिखता है, हैप्पी हैप्पी फैमिलीज दिखती हैं। तुम एक्चुअल में रहो तो, तुम रहोगे तब उस चीज की तुम्हें कदर पता लगती है। ख्याली दुनिया में मत रहो। मेरे को बैक टेस्टिंग तो ख्याली दुनिया लगती है। और ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। और मैं तुम सबको ये चीज समझाऊंगा, लाइफ में ये मत सोचो जिंदगी भर ट्रेडिंग करनी है। कोई इंसान 500,000 करोड़ डालकर गोल्ड में ट्रेड नहीं करता इंट्राडे। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? मेरे को तो नहीं लगता कोई करता होगा। मुझे तो लगता है कि जिन बंदों के पास 500,000 करोड़ है भाई, वो बंदे इन्वेस्टिंग जरूर करते हैं, वो ईयरली रिटर्न निकालने की कोशिश करते हैं। समझ पा रहे हो? बट एक ट्रेडर है जिसके पास लाख करोड़, 2 करोड़, 5-10 करोड़, 20 करोड़ है, भाई वो बंदा लगा रहता है। बट यार ट्रेडिंग बहुत गंदा प्रोफेशन है, ये भी रियलिटी है।
आप लोग आए हो उस प्रोफेशन में, आप बोलोगे भैया आप तो इस प्रोफेशन की बंदे हो, बट स्टिल आप ये बातें क्यों बोल रहे हो? बट एक्चुअल में बोलूं, एक फैमिली वाले इंसान के लिए ट्रेडिंग एक बहुत गंदा प्रोफेशन है। अभी हम लोग यंग हैं, हम लोग रिस्क टेकिंग बंदे हैं, बट जो फैमिली वाला बंदा है ना, जिसके घर में बीवी बच्चे हैं, भाई उस बंदे से अगर पूछोगे ट्रेडिंग क्या अच्छी चीज है, वो बंदा बोलेगा भैया हाथ जुड़वा लो ट्रेडिंग से। तो क्यों? क्योंकि आप लोग अभी तो कोई नहीं है हम लोग की लाइफ में, हम लोग सिंगल लोग हैं। अब इसमें क्या चीज रहती है कि बहुत बार स्ट्रेस होता है, बहुत बार फ्रस्ट्रेशन होती है, कितना कुछ हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं मार्केट में, कितना कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, अब यही एक फैमिली वाला इंसान कर दे, फैमिली बोल दे कि जी फीस भरनी है, जी रेंट देना है, जी खाने का पैसा। अभी तो चलो कभी कभी पैसे ना भी हो, जब हर कोई स्ट्रगलिंग फेज में होता है, पैसे ना भी हो भूखा रह सकता है क्योंकि अकेला बंदा है। क्या फैमिली को भूखा रख पाओगे? ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो तुम्हें भूखा भी रख देगा, ये बात तो याद रखना। कहीं ये इस वहम में रहो कि यहाँ पे भूखे नहीं रहते, यहाँ भूखे भी रहते हैं। जब लॉसेज होंगे ना, बैक टू बैक लॉसेज होंगे, जब बैक टू बैक लॉसेज होंगे, तुम कहाँ फैमिली टाइम दे पाओगे, कहाँ अपनी फैमिली के साथ बैठ पाओगे? साइकोलॉजी इंप्रूव करते रह जाओगे फिर। तो ये सोचो कि 30 साल की उम्र से पहले पहले आपको एक उतना कैपिटल बिल्ड कर लेना है कि इन्वेस्टमेंट में आ जाओ, कि इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दो, सो दैट ईयरली रिटर्न मिले। ट्रेडिंग को एक शॉर्ट टर्म सोचो कि भाई ये टाइम है जिस टाइम पे भूखा रहकर भी, कुछ ना खाकर भी, चीजों को कट टू कट करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सोचो इस टाइम पे, मेरा पर्सनल कहना तो यही है। इस टाइम पे ऐसे रहो कि बस पैसे जोड़ जोड़ कर ट्रेडिंग से इतना पैसा कमाओ कि उस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे सोचो कि आपको वो ईयरली, अगर क्या कहते हैं 12 15 20% 30% रिटर्न भी दे रहा है, समझ पा रहे हो? तो वहां पे आपका माइंड भी शांत है, आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाओगे। बट एक बार अगर आप लोग की, क्योंकि आप लोग भी उस एज में जाओगे जब आप लोग की शादियां होंगी, ये होगा वो होगा, तो उस टाइम पे ये प्रेशर कहां से बेयर करोगे? नहीं कर पाओगे भाई। ट्रेडिंग में ये चीज तो हमेशा याद रखना, चाहे 10 साल का एक्सपीरियंस हो चाहे 20 साल का एक्सपीरियंस हो, लॉस तो होगा ही होगा। अगर आप ये सोचोगे यहाँ से 10 साल बाद लॉस नहीं होगा, तो भाई तुम बहुत गलत जगह हो। तुम यहां से ये सोचोगे 10 साल बाद कभी एसएल नहीं हिट होगा, आप गलत जगह हो। आप ये सोचोगे 10 साल बाद आपके अकाउंट ब्रीच नहीं होंगे, आप गलत जगह हो। ये सारी चीजें आप एक्सपीरियंस करोगे 10 साल बाद भी। सो क्यों आप लोगों को इन चीजों के बारे में नहीं सोचना यार? 10 साल बाद भी आपको ये सब एक्सपीरियंस करना है। हम इंसान कितना ही बोलते साइकोलॉजी बिल्ड होगी, साइकोलॉजी बिल्ड होगी, साइकोलॉजी बिल्ड होगी, कुछ घंटा बिल्ड नहीं होगी। याद रखना, आज अगर $1 लाख में ट्रेड कर रहे हो, तो 10 साल बाद आप आई थिंक पता नहीं कितने मिलियंस में ट्रेड कर रहे होगे। आज आपको $1 लाख में साइकोलॉजी हार्म होती है, तो उस टाइम पे जब आप मिलियंस में ट्रेड करोगे, उस टाइम भी आपकी साइकोलॉजी हार्म होगी। क्यों? नंबर्स में चेंज आ चुका है। क्या 10 साल बाद भी $1 लाख में ट्रेड करोगे? नहीं। बात तो यही है ना, 10 साल बाद साइकोलॉजी हार्म कब नहीं होगी? जब तुम उस टाइम भी $1 लाख में ट्रेड करोगे। बट टाइम के साथ साथ कैपिटल बिल्ड होगा, कैपिटल बिल्ड होगा तो माइंडसेट थोड़ा चेंज होता रहेगा। माइंड तो हर बार नया नया बन रहा है ना। आज अगर $1 लाख में ट्रेड कर रहे हो, कंफर्टेबल हो चुके हो, एक टाइम होगा जब उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जब 1 मिलियन में जाओगे, तो क्या 1 मिलियन के लिए कंफर्ट जोन बनाने में भी तो टाइम लगेगा ना। फिर 1 मिलियन में थोड़ा अटके रहोगे, सिर्फ 10 मिलियन में थोड़ा अटके रहोगे। तो भाई ट्रेडिंग से जितनी जल्दी निकल सकते हो उतनी जल्दी निकलो। ये दलदल है, याद रखना। कोई नहीं बोलेगा तुम्हें, बट मैं बता रहा हूं ये दलदल है। यहां पे इंसान तब तक पैसा कमा सकता है जब तक तुम यंग हो, क्योंकि भाई एक टाइम आएगा जब थोड़ी उम्र भी होगी, खोपड़ी घूमेगी। समझ पा रहे हो? अभी तो यंग है तो चलो ठीक है, जैसे 40 50 60 साल की उम्र में आने लग जाओगे, तुम्हारी खोपड़ी इतनी चल पाएगी क्या? दिमाग का भी तो एक लेवल होता है ना। ये तो वही वाली बात होगी, यंग जनरेशन में बॉडी बिल्डर और ओल्ड जनरेशन का बॉडी बिल्डर। 60 60 का बॉडी बिल्डर की भी बॉडी होती है, बट कैसी होती है वो समझ जाओ। और एक 20 25 साल लौंडे की बॉडी कैसी होती है वो समझ जाओ। अब आप बोलोगे भैया बॉडी से क्या लेना देना ट्रेडिंग का? भाई शरीर है, तो ट्रेडिंग का किससे लेना देना है? दिमाग से है ना। तो क्या आपका दिमाग बुढ़ा नहीं होगा, या दिमाग ऐसे ही रहेगा? दिमाग की सोचने की क्षमता भी तो कम हो जाएगी। तो ये सब चीज तो कोई सोचता ही नहीं, इन सब चीजों के ऊपर तो बात करते ही नहीं। ट्रेडिंग को ये सोच ले कि नहीं भैया हम तो कर लेंगे भैया, 10 साल बाद कर लेंगे। अबे कुछ नहीं है भाई, एक बार तुम्हारी फैमिली स्टार्ट, फिर बर्बादी स्टार्ट। समझ पा रहे हो? अभी तो किसी की फैमिली डिपेंडेंट नहीं होगी, आप लोग के मम्मी पापा नहीं बोल रहे होंगे, इसलिए आप लोग इतना रिस्क ले पा रहे हो। आपकी फैमिली बोलना स्टार्ट कर देगी हमें मंथली इतना पैसा चाहिए, देखो फिर क्या हालत होगी तुम्हारी। तो काफी कुछ है भाई। मेरे को तो ये लगता है कि ट्रेडिंग में टाइम के साथ अगर बेटर कर लोगे तो भाई बहुत ज्यादा बेटर है। नहीं कर पाओगे
तो कब ये आपके लिए एक ऐसा ट्रैप बन जाएगा कि आप यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। सोचो, ट्रेडिंग से बाहर निकलना है टाइम के साथ। ये 10 पिप एसएल 20 पिप एसएल जिंदगी भर तो ना 10-20 पिप के एसएल रखोगे यार। फोकस किस में करना है? नॉट टू फाइंड परफेक्ट एंट्री, फाइंड परफेक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अगर परफेक्ट फाइंड करने लगे तो एक टाइम होगा परफेक्ट एंट्री मिलेगी। समझ पाए? कोई और नहीं बता पाएगा। आपकी आंखें, आपका दिमाग, आपका एक्सपीरियंस आपको बताएगा वेयर टू फाइंड अ परफेक्ट एंट्री। कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताती वेयर टू फाइंड परफेक्ट एंट्री। मार्केट में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हर बार आप एक ही जगह अप्लाई करोगे एक ही चीजें होंगी। आपका दिमाग उस चीज को ऐसे रीड कर पाता है कि आपको पता है। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इंसान को अच्छी तरीके से परख पाते होंगे। अगर वो इंसान किसी इंसान को देख रहा है, वो उस इंसान को देख के बता देगा ये आदमी हरामी है। वो क्यों बता पाएगा? क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है। अब आप बोलोगे कि मैं कोर्स बना रहा हूं कि एक इंसान को कैसे परखा जाता है, तो उस कोर्स में क्या बता पाओगे? अपना जो बेसिक एक्सपीरियंस है वो तो नहीं बता पाओगे ना। जो तुम्हारी आंखों को देखना आता है वो तो नहीं बता पाओगे। कोर्स में बेसिक बेसिक चीजें बता दोगे, बट वो तो नहीं बता पाओगे ना कि तुम्हारी आंखें क्या कहती हैं। ठीक है, आज ट्रेडिंग की क्लास नहीं, पता नहीं कौन सी क्लास हो गई, बट हाँ जो भी है इंपॉर्टेंट है। और ये चीजें भी समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कभी कभी ना, कि आप लोग को एक रियलिस्टिक अप्रोच मिले, आपको पता लगे कि भाई आप लाइफ में कर क्या रहे हो। वरना तो जिंदगी कब बर्बाद हो जाएगी तुम्हें कभी नहीं पता लगेगा। मैं तो यही बात बोलता हूँ। अब नो डाउट मैंने ये चीजें बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी। ठीक है, 17-18 की एज से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। तो उस टाइम जब मैंने वो चीजें स्टार्ट करी तब मुझे पता लगा कि बॉबी जरूरी है, प्रेशर लेना जरूरी है। और प्रेशर ही एक इंसान को बिल्ड करता है। समझ पा रहे हो? जिस लेवल का प्रेशर होगा उस लेवल का इंसान निखर के बाहर आता है। और प्रेशर में एक इंसान, पता नहीं, मुझे लगता है कि प्रेशर ही इकलौती चीज है जो जिसने मुझे बनाया है। और अगर आप लोग को भी आगे बढ़ना है देन प्रेशर लेना स्टार्ट करो। अगर प्रेशर लेना स्टार्ट करोगे और प्रेशर को अगर कंट्रोल कर लिया, फिर तो तुम्हारा आगे बढ़ना पक्का है। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स व्हाट फॉर टुडे। आई होप ट्रेडिंग सेशन के अलावा पता नहीं क्या ही हो गया, बट जो भी है दैट्स गुड। ओके भाई, सही है भैया। साइकोलॉजी थैंक यू। सेशन था भैया, बट बहुत अच्छा था। ओके थैंक यू गाइस, भैया, थैंक यू। थैंक यू भैया। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भैया। थैंक यू सर। Thank you.